सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आते हैं और आपका ये धन्यवाद करते हैं प्रभु कि समस्त मानव जाति जिस दशा में थी आज भी उसी दशा में है, लेकिन प्रभु आप अपना अद्भुत कार्य कर रहे हैं कलीसिया के द्वारा। जो कोई कलीसिया में आता है उसके जीवन को नई सृष्टि बनाने का कार्य आप करते हैं पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। और हम सब लोग विश्वास में परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं आपके पवित्र वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के हृदय में बोया जाता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब सामूहिक तौर पर परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में बढ़ते हैं एक साथ और परमेश्वर के प्रेम को आपस में प्रेम में बांटते हैं। प्रभु, ये आपने अद्भुत युक्ति के द्वारा इस कार्य को आरंभ किया है और आप ही के द्वारा ये कार्य आगे बढ़ता है। आपकी उपस्थिति हमें एकत्रित होने के लिए आवश्यक है। जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हम तमाम समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, तमाम मुश्किलों से छुटकारा पाते हैं, तमाम गुड़ बातों के उत्तर प्राप्त करते हैं और जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं अद्भुत युक्ति के लिए जो कलीसिया के द्वारा आपने अपने कार्य को आरंभ किया है, ताकि लोग आपकी उपस्थिति में आना सीखें, आपकी उपस्थिति में चलना सीखें, आपकी उपस्थिति में एक दूसरे से रिलेशनशिप को बनाना सीखें और आपकी उपस्थिति में आपके साथ रिश्ता बहाल होने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत करना सीखें, ताकि प्रभु कलीसिया के द्वारा आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो और इस संसार के पास जो सवाल हैं उनके जवाब कलीसिया के लोगों के द्वारा, उनकी जिंदगियों के द्वारा लोगों को प्राप्त हो और आपका बड़ा नाम की महिमा हो, आपकी बड़ी अद्भुत महिमा लोगों के जीवन में प्रकट हो। हम सब विश्वासियों के द्वारा प्रभु इस संसार में आपकी अद्भुत ज्योति लोगों के बीच प्रकाशमान हो, जिससे आपकी महिमा हो। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन में देखा था कि नीले बैंगनी और लाल रंग के धागे से बने हुए कपड़े की बात की जा रही थी जो महायाजक का वस्त्र था। और हमने ये देखा था कि जो लोग नीले बैंगनी और लाल रंग के धागे से बने वस्त्र को, इस सुसमाचार को विश्वास नहीं करते, वो उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रश्न उठता है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सुसमाचार है और ये कहां से आ रहा है। आज मैं इस विषय को आगे स्पष्टता की ओर ले जाना चाहता हूं, इसलिए मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो पौलुस बोल रहा है कलीसिया से। यहां से हमको क्लू मिलता है इस बात का कि हमें इस विषय पे क्यों पौलुस ने ये विषय उठाया था और आज ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे युग में। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय के ऊपर आप हेडिंग देखेंगे तो लिखा है पौलुस और झूठे प्रेरित, लिखा हुआ ना, पौलुस और झूठे प्रेरित या झूठे मसीही सेवक या झूठे मसीही उपदेशक या झूठे मसीही शिक्षक, इन्हें प्रेरित बोला गया। पौलुस और झूठे प्रेरित। और इसमें हम लोग जब ये पौलुस का ये पत्री को जो कलीसिया के लिए लिख रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए, इसके 3 पद से पढ़ेंगे। 3 पद पढ़ें। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि, 4था पद है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया,
या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुना है जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। देखिए यहां पर 3 चीजों को देखिए। पहली चीज है, किसी ऐसे यीशु का प्रचार करे जिसके बारे में बाइबल में वर्णन नहीं है। आज लोग कौन से यीशु का प्रचार सुन रहे हैं, कौन से यीशु का प्रचार कर रहे हैं और कौन से यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? ये एक गूढ़ प्रश्न है कि नहीं? है ना? आप यीशु नाम से किसी पर भी विश्वास कर लेंगे कि कोई यीशु, अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर यीशु का नाम ले रहा है तो आप तो उसके साथ कनेक्ट हो गए कि अरे ये यीशु है, यीशु के बारे में बोलता है, ये मसीह का शिक्षक है। नहीं, यहां पर पौलुस एक प्रश्न उठा रहा है कि तुम्हें कोई और, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, इसका मतलब क्या दूसरा यीशु भी है? यस, यही तो लोगों को नहीं मालूम है। यीशु नाम में फंस गए। अब देखिए आप कहां फंस गए, यीशु नाम में फंस गए। उसके बाद जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा मिले, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा, इसके अलावा भी आत्मा है। अगर यीशु गलत हो गया, दूसरा यीशु है, तो आत्मा भी दूसरी है ना? कौन सी कलीसिया में कौन सा यीशु और कौन सी आत्मा, पता कैसे चलेगा? अब रहस्य पता चला, इस रहस्य से पर्दा कैसे उठेगा? फिर इसके बाद तीसरी चीज देखिए, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो कोई और, यानी इसका मतलब दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार। पौलुस इस बहुत गंभीर विषय पर बहुत गंभीरता से प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। क्यों? कलीसिया को आरंभ से इस चीज का सामना करना पड़ा था। आज तो इसके बहुत आगे निकल चुके हैं, लोग फंस चुके हैं। आज इस विषय में बहुत गड़बड़ी हो चुकी है। नाउ टुडे इज द टू लेट। अब बहुत देर हो चुकी है। लोगों को अब इसमें जागरूकता लाने में और जागरूक होने में समय लगेगा। जो फंस गया वो फंस गया। अब निकलने के लिए परमेश्वर नहीं निकालेगा, ये याद। आप जहां पे फंसे हैं वहां से आपको चेतना पड़ेगा वचन के द्वारा, और खुद निकलना पड़ेगा। पीछा वो नहीं छोड़ेंगे, पीछा आपको छुड़ाना पड़ेगा। ठीक, अब इसी विषय को आगे देखते हैं। गलातियों की पत्री में आ जाइए। गलातियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। यहां पर पौलुस फिर इसी विषय पर बड़ी गंभीरता से बात कर रहा है, गलातियों की कलीसिया से। यहां पे इसका पहले अध्याय का 6 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, लेकिन वो सुसमाचार काम नहीं करेगा, उद्धार नहीं मिलेगा, बॉर्न अगेन नहीं होगे और उसमें कुछ नहीं मिलेगा। 6 पद से पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, सिरे से खारिज किया। लेकिन यहां पे संसार में ढेर सारे सुसमाचार चल रहे हैं। सच्चा सुसमाचार एक, बाकी सारे डुप्लीकेट चल रहे हैं। उसके कारण अगर परमेश्वर का सेवक, कलीसिया में मसीह का सेवक, अगर मसीह के द्वारा चुना हुआ, बुलाया हुआ, छुड़ाया हुआ, चुना हुआ और नियुक्त किया हुआ नहीं है, तो आप ट्रैप हो चुके हैं। अब इसमें आगे पढ़िए। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। नाम यीशु का इस्तेमाल करेंगे, प्रार्थना यीशु के नाम से करेंगे,
लेकिन अब बताइए, हम अगर यीशु मसीह का नाम का प्रयोग करें प्रार्थना करने में और लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को बोलने में यीशु के नाम का प्रयोग करें, तो लोगों को जरा भी शक नहीं होगा। इसका नुकसान क्या है? नहीं मालूम नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि सारी जिंदगी आप सुनते रहेंगे, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ना तो हृदय परिवर्तन होगा, ना आपका चाल चरित्र परिवर्तित होगा, ना आपके जीवन में जो परिवर्तन की बात नए नियम में कही गई है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। नए नियम में जो नई सृष्टि, इसका मतलब काया पलट हो जाना। काया पलट का मतलब यह है कि शारीरिक जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाना और मसीह में एक नई सृष्टि बनकर प्रकट हो जाना परमेश्वर की आत्मा के फलों के द्वारा। ये जो चीज यहां पर दिखाई जा रही, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो जाने को, ट्रांसफिगरेशन जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, ये आपको दुर्लभ चीज लगेगी। ये दुर्लभ है। जिस प्रकार से सुसमाचार दुर्लभ है, उसी प्रकार से ये परिवर्तन भी दुर्लभ है। ये इतनी सरलता से आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए पौलुस, क्योंकि पौलुस तो पुराने नियम में व्यवस्था के आधार पर इतने अच्छे शिक्षक का शिष्य था, तो वो गहराई से इन बातों को समझ पाया और उसने इन बातों का खुलासा किया। वरना और किसी ने किया हो तो बताइए, सिवाय पौलुस के? जी देखिए, अब यह पौलुस क्या कह रहा, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यानी अगर कोई उस सुसमाचार को छोड़ जो परमेश्वर के लिखित वचन बाइबल के अनुसार है, दूसरा कोई सुसमाचार अगर सुना रहा है तो वो श्रापित व्यक्ति है। और अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि आप श्रापित व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या आप आशीष पाएंगे कि श्राप पाएंगे? जी, आप श्रापित हो जाएंगे। और श्रापित होने के बाद आप परमेश्वर, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस दिन, यानी जब वो प्रकट होगा, सेकंड कमिंग, बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। मैंने तेरा, भविष्यवाणी का मतलब होता प्रचार और शिक्षा। मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, यानी तेरे नाम से प्रचार किया, तेरे नाम से लोगों को शिक्षा दी, और हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। वो उसने कहा, मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इनकार कर देगा। उसने कहा, जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलता, केवल वही, उसी को मैं ग्रहण करूंगा। तो आप देखिए कितना हार्डनेस होगी। और उस समय न्याय, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तब आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, तो फिर तो ये श्राप तो है ना। आप अनंत दंड के लिए चले जाएंगे, अनंत जीवन के धोखे में अनंत दंड मिलेगा, और वो मिलेगा अंत में। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गलत टीचर ने गलत चीजों की तैयारी करा दी, और परीक्षा के समय जो पेपर आया तो उसमें से एक भी चीज आपको जो सिखाई गई उसमें से नहीं आई। आप बताइए उस समय आप पर क्या बीते? आपका सारा करियर चौपट, सारा समय, सारा पैसा सब व्यर्थ हो जाएगा और कोई रिजल्ट नहीं, फंस गया। ठीक यही होगा। इसीलिए पौलुस यहां पर चेतावनी के रूप में ये बातें कलीसिया को लिख रहा है, और वो ये कह रहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं। पहले कब कहा? कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी तब कहा, और ये वैसे ही अब फिर कहता हूं
कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो देखिए, मसीह के पास आने के लिए आपको पास्टर की नहीं, सुसमाचार की जरूरत है। अब आप मूसा के तंबू में जाइए। मूसा के तंबू में जो वो पर्दा था आंगन में जहां से प्रवेश करते थे, उस पर्दे में वो 4 कलर पाए जाते थे। व्हाइट तो धार्मिकता का कलर है, वो दिखता नहीं था, लेकिन जो कलर दिखते थे वो था नीला, बैंगनी और लाल। ये पर्दा पड़ा हुआ था, यही इसी से दूर से लोग को दिखता था, वो है। तो दूर से आपको सुसमाचार की ओर बुलाया जा रहा है। संसार में लोगों को सुसमाचार ऐसे खड़ा हुआ है, सुसमाचार के आधार पर आओ। तो वहां पे जो 3 कलर थे वो सुसमाचार के रिप्रेजेंटेशन में थे। ठीक, इसके बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसीलिए कल जो हम बता रहे थे वो कलर्स में बता रहे थे। ये कलर कोडिंग जो है ना, ये रहस्य है। देखिए, सुसमाचार एक रहस्य है। हमने आपको बहुत पहले स्टडी में बताया था। परमेश्वर का राज्य भी रहस्य है, सुसमाचार भी रहस्य है, यीशु मसीह भी रहस्य है, पवित्र आत्मा भी रहस्य, सब कुछ रहस्यमय है, अनएक्सप्लेन्ड। लेकिन पवित्र आत्मा ये रहस्यों का खोलने वाला है। चाबी किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास। कलीसिया को पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? क्योंकि वही, उसी के पास चाबी है और वही खोलेगा। उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमें बहुत चौकस होना है। ये कौन सा युग चल रहा है? धोखे का और भ्रम का। तो आपके साथ क्या होगा? धोखा और भ्रम। ठीक, जो लोग लुटने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनको अनुमति देता है कि जाओ लूट लो। क्योंकि जब तुम खाली हो जाओगे ना, तब तुम उस जगह जाओगे जहां पर तुम्हें लूटा नहीं जाएगा, और तब तुम सुनना शुरू करोगे। एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। देखिए, फिर पौलुस कह रहा है, यदि उस सुसमाचार के द्वारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था याद रखते हो, स्मरण रखते हो। देखिए, आपने अगर उस सुसमाचार को जो ट्रू है और जो वचन के आधार पर है, वो आपको मिलेगा मूसा के तंबू से। उसे अगर तुम याद रखते हो तो उद्धार मिलेगा, वरना तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। जो बात कल बोली थी वही बात है यहां पर लिखी। नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं, विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हें उद्धार मिलेगा नहीं। यानी तुमने विश्वास तो किया, उद्धार क्यों नहीं मिला? उद्धार का मतलब होता बॉर्न अगेन। क्यों आज कलीसिया में लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ी है, सर्किट में कहीं फॉल्ट चल रहा है, और वो फॉल्ट पौलुस हमें बता रहा है। और पवित्र आत्मा यहां से वचन से पौलुस की बातों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि देखिए, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह, देखिए पवित्र शास्त्र हमने आपको बताया, जब कभी नए नियम में पवित्र शास्त्र वर्ड आता है तो पवित्र शास्त्र का मतलब पुराने नियम की बात कर रहा है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यानी पुराने नियम के अनुसार। पुराने नियम के अनुसार
ये यीशु मसीह का, तो देखिए यहाँ पे फिर से पढ़िए, इसी कारण मैंने तुम्हें पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। नए नियम की बात नहीं कर रहा, ये पुराने नियम से बात कर रहा जी। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और फिर कैफा को और 12 को दिखाई दिया। यानी यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान पवित्र शास्त्र के आधार पर, नए नियम में नहीं है, ये आपको पुराने नियम से मिलेगा। तो इसका मतलब बार बार वहां भेज रहा है ना, तो पवित्र आत्मा हमको पुराने नियम में क्यों ले जाता है? क्योंकि उद्धार वहां से जुड़ा हुआ है, उद्धार की कथा यहां नहीं है। अब सुसमाचार के देखिए, नीला, बैंगनी और लाल रंग के धागे से बने कपड़ों का बाइबल आधार, इसका बाइबल का आधार क्या है? जो तंबू में जो कलर चल रहे थे वो यही 4 कलर चल रहे थे, एक व्हाइट, उसके बाद नीला, बैंगनी और लाल, ये साथ साथ थे। इनसे बुनकर ये कपड़े बनाए जाते थे, इनके धागे जो थे वो कलर किए हुए धागे थे। सिनै पर्वत पर मूसा को केवल 10 आज्ञाओं की पत्थर की पटियाएं ही नहीं मिली थी, बल्कि उसे जंगल में निवास स्थान बनाने के लिए विस्तृत निर्देश भी दिए गए थे। ये संरचना यानी ये जो तंबू है, ये तंबू का जो संरचना है या स्ट्रक्चर परमेश्वर और उसके लोगों के लिए एक मिलन स्थल के रूप में काम करेगी, यानी जहां परमेश्वर और मनुष्य का मेल, ये मेल के लिए तंबू एक बहुत बड़ा दृष्टांत भी है और यही कलीसिया में मसीही विश्वासियों के लिए आधार भी है। और परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के माध्यम से उद्धार की योजना को प्रदर्शित करेगी। तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा जो उद्धार की योजना है वो तंबू के द्वारा आपको जाकर स्पष्ट, वहां पे पवित्र आत्मा ले जाकर स्पष्ट करेगा। और अगर वहां आपको नहीं ले गया पवित्र आत्मा तो आप मसीह में ना थे, ना है और ना कभी हो सकते। अब आज की कलीसियों में बताइए आप कहां क्या चीज सुनते हैं, कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? नहीं, वचन नहीं, सुसमाचार की बात कीजिए। सुसमाचार नहीं है आ जाओ तो ये मिल जाएगा, आ जाओ तो ये हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा, आपका वो काम हो जाएगा। परमेश्वर कभी किसी को लालच देकर नहीं बुलाता। परमेश्वर तो ऐसी कठिन चीज दिखाएगा कि आप भाग जाओ, और जो लोग उसके बावजूद आए उन पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो असंभव को संभव तब करेगा जब पहले आपको अपना बेटा बनाएगा, तब असंभव को संभव करेगा। और आपको पहले ही ये बात पता चल जाए कि हम यहां जाएंगे ये मिल जाएगा, तो वो परमेश्वर का काम है ही नहीं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, पूरी बाइबल पढ़ लीजिएगा, हमें बताइएगा परमेश्वर ने कहीं किसी से कहा कि मेरी उपस्थिति में मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा। पूरी बाइबल का निचोड़ बता रहे नहीं है, तो किस आधार पे ये दावे किए जा रहे हैं? खैर, धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, क्योंकि ये मन की आंखें हैं, ये आत्मा की आंखें हैं, ये शारीरिक आंखें नहीं है। शारीरिक आंखें हमेशा स्वार्थ की बातें देखती हैं, लालच की बातें देखती, कहां क्या मिलेगा। लेकिन परमेश्वर, हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढती है, इसीलिए आत्मा बेचैन रहती है। तंबू एक उपासना मंदिर था। उपासना वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। ये उपासना मंदिर था जिसमें विशिष्ट रीति रिवाज यानी प्रोटोकॉल और प्रोसेस, 2 चीजें इसमें थी, स्पेशल प्रोटोकॉल और स्पेशल प्रोसेस। ये मंदिर में हुआ करता था, मूसा के तंबू में। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल में सुनिश्चित नियमों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था, एक सेट पैटर्न के आधार पर कुछ काम किया जाता, उसको प्रोटोकॉल बोलते। प्रोटोकॉल यानी विशिष्ट रीति रिवाज और प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स शामिल थी। प्रत्येक आवश्यकता एक जटिल योजना का हिस्सा थी जो सीधे परमेश्वर की ओर से मूसा को विस्तृत रूप से दी गई थी। ये जटिल प्रक्रिया है वहां पर, और इसकी जटिलता परमेश्वर ने जानबूझ के रखी,
क्योंकि आपको ले जाकर उस जटिलता में, उस तंबू के द्वारा एक एक पिन, एक एक वहां की एक एक चीज, एक हुक तक, ये चीज ऐसी क्यों थी, इसका साइज ये क्यों था, इसका कलर ये क्यों था, ये क्यों वहीं पर ले जाकर वो दिखाता है। और वही चीज मसीह में, यही रहस्य है। ये एकदम विस्तृत रूप से वहां पर दी गई है। इस पवित्र कार्य में पर प्रत्येक रंग के उपयोग के विशिष्ट कारण थे। वो जो वहां पे रंग है ना, उनके बहुत स्पेशल रीजंस हैं। बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर के साथ चलते और बातें करते थे। आपको पुराने नियम में देखने को मिलेगा, परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर के साथ बातें करते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ रहते नहीं। परमेश्वर के साथ वो रहते नहीं, चलते थे, बात करते थे। क्या आप ऐसे लोग बनना मांगते हो? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की योजना एक जटिल बलिदान व्यवस्था के माध्यम से अपने लोगों को अपने करीब लाने की थी। जंगल में निवास स्थान की वो व्यवस्था आज हमें ऐसे महान उद्धार और अवर्णनीय उपहार के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। मूसा के तंबू में नीला, बैंगनी और लाल रंग समग्र रूप से यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की योजना में कैसे फिट होते हैं, इस बात को हमें और आपको वहां ले जाके सिखाई। तो सुसमाचार हमको वहां मिलेगा सच्चा, इसीलिए पौलुस बार बार क्योंकि वो पुराने नियम को, व्यवस्था को बहुत अच्छी, क्योंकि उसने व्यवस्था को किससे प्राप्त किया था? अपने जमाने के टॉप टीचर्स। गैमलियल नाम था उसका। मेरे साथ एक पद निकाली जो आपको मिलेगा, व्यवस्था निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय, पहले पद से 9 पद तक पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय, जहां से तंबू बनने की शुरुआत होती है। 25 अध्याय। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से ये कहना मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे। देखिए, पहला छन्ना उसने यहीं लगा दिया, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें। अब देखिए, परमेश्वर के सेवक आज के समय में, थोड़ा सा यहां पर देखिए, आज के समय में अगर कलीसिया में परमेश्वर का सेवक पैसे मांग रहा है, पैसों के लिए आपको उभार रहा है, तो क्या ये उचित है? पहला क्वेश्चन, नहीं उचित है। दूसरा, इसी का काउंटर क्वेश्चन, क्या ये परमेश्वर का सेवक है जो पैसा मांग है? तो लोग ऐसी जगह जाते क्यों और देते क्यों? सही जगह आएंगे, देंगे नहीं। हम आपको सच बता रहे हैं, उनको वहां पे लालच दिया जा रहा है, वो लालच से दे रहे। तो परमेश्वर ऐसी गिविंग वालों को अलग से परख लेता है, छांट के अलग कर देता है, उनको उसी जगह भेजता है जहां मांगा जा रहा है। जाओ दो, लूटे जाओ, और लूटे जाओगे, जब खाली हो जाओगे तब समझ में आएगा। परमेश्वर का वरदान और परमेश्वर की कोई भी चीज आप पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन का मतलब अब नेगेटिव हो गया। लेकिन परमेश्वर अपने लिए लोगों से जब ये कह रहा है कि इजराइलियों से भेंट लो, तो उसने किससे बोला? संसार के लोगों से जाकर रसीद काट के पैसा मांगा। हाँ, इजराइलियों से मांगा, जो वाचा के लोग थे उनसे मांग रहा है। ये पुराने नियम में, ठीक यही चीज नए नियम में लागू होती कलीसिया के साथ। जो वाचा के लोग थे, इजराइली लोग, उनसे कहो मेरे लिए यानी परमेश्वर के लिए भेंट लाए, और उसके साथ एक कंडीशन जोड़ दी, जो स्वेच्छा से दे, अपनी इच्छा से। एक बार बोलना, जो इच्छा से देने लगे उसी से भेंट लेना, क्योंकि मैं उसी की ग्रहण करूं। तो परमेश्वर को जब आप कोई भेंट देता और अपनी इच्छा से देता, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसे ग्रहण करता। और आपको मालूम, परमेश्वर भेंट ग्रहण करने के कारण, वो जब भेंट ग्रहण करता है, इसका मतलब परमेश्वर उद्धार के कार्य को आपके जीवन में करेगा। ये वायदा लागू हो जाता है। आप वाचा में जुड़ जाते हैं गिविंग के द्वारा। यहां गिविंग के द्वारा वाचा में जुड़ा जा रहा, आप उसकी वाचा के हैं, वाचा के व्यक्ति हैं, तो आप गिविंग के द्वारा उस वाचा में शामिल हो रहे हैं। गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप परमेश्वर को भेंट देते हैं, तभी आप परमेश्वर की वाचा के भागीदार होते हैं, वरना वो आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा।
एक कदम दूर आप, एक कदम दूर वो, आमने सामने हैं, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ कुछ देंगे। ये देना शामिल होना है, शामिल होना चाहते हैं और अपनी इच्छा से तो देंगे। गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे पढ़िए, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उनसे क्या भेंट ली थी, लेनी है, वे ये है, लिस्ट देखिए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, ये सब कॉस्टली आइटम। परमेश्वर ने पैसा छोड़ बाकी सब कुछ मांगा, पैसा छोड़ बाकी सब कुछ मांगा, और ये सब कीमती चीजें हैं, कॉस्टली आइटम है। आपके पास सोना, चांदी और अगर कीमती पत्थर है, कौन परमेश्वर को देगा? ये गिविंग, ये परमेश्वर ये देखना चाहता था, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अब्राहम से तो उसने बेटा मांगा था, लेकिन इजराइलियों से क्या मांगा था? उनकी सारी कीमती चीजें कि मुझे दे दो, मेरा पवित्र स्थान, मेरा निवास स्थान बनने के लिए मुझे दे दो, मैं इन चीजों के द्वारा तुम्हें बड़ी महिमा दिखाऊंगा। और उस जमाने की लोगों की गिविंग, धन्यवाद कीजिए उन इजराइलियों का, चाहे जैसे भी थे, उनकी गिविंग के द्वारा जो चीज बनी, मूसा का तंबू, वो आज हमारे उद्धार के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उद्धार का ज्ञान वहां से हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक ऐसा बेंचमार्क हम लोगों के लिए रखा गया है जहां से हम मसीह के उद्धार को समझ सकते हैं। कितनी बड़ी चीज बनी वो, और वो युग के अंत तक जाएगी, इसको आप हटा नहीं सकते। अब इसके बाद यहां पर आपने ये चीज देखी कि ये मांगा, और 8वां पद है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। केवल देना नहीं था, काम भी करना था। पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा था कि मैं तुम्हारे बीच में रहना मांगता हूं, लेकिन तुम अपनी मर्जी से मेरे लिए कोई स्थान बनाओ, मैं नहीं चाहता। मैं जैसा चाहता हूं उसका नक्शा भी मैं दूंगा, और उसमें काम करने वालों को आत्मा का प्रकाश दूंगा। वो मेरे नाम, मैं नाम लेकर बुलाऊंगा, उनको नियुक्त करूंगा, वही काम करेंगे, और उसी स्थान को मैं वहां पर निवास करूंगा। बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पे जो चीजें बोली जा रही हैं। और यहाँ पे लिखा है, जो कुछ मैं मूसा से कह रहा, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। और ये बराबर वार्निंग चली कि देखो जो पहाड़ पर जो तुम्हें नमूना दिखाया था, ठीक उसी के अनुसार बनाना। तो रिपीटेडली मूसा से कहा था, देखो उसके जरा से भी अंतर मत करना। क्यों यहां पर ये वार्निंग चल रही थी? क्यों चल रही थी? क्यों चल रही थी? तुक्का नहीं लगाना है। आप ये बात सीख जाइए। अगर आप सच्चे मसीही विश्वासी बनना चाहते हैं, तो जब प्रश्न पूछा जाए तो कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि शारीरिक माइंड शारीरिक बातें सोचता है, शारीरिक बातें बोलता है। सीधे सीधे कह दीजिए नहीं मान। जानकारी प्राप्त कीजिए, लेकिन उस जानकारी को फिर यानी स्मरण रखिए कि आपने ये बात सुनी थी, ये नहीं कि आज सुनी कल भूल गए, उसको स्मरण रखना है। और यहां पर जो बात बोली जा रही है कि वो जो पहाड़ पर नमूना दिखाया गया, ठीक उसी के अनुसार बनाना, ये बराबर रिपीटेडली इसमें चलता गया। देखिए मेरे साथ नए नियम में निकालिए इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसके बाद 3 पद से पढ़िए, बल्कि पहले पद से पढ़ दीजिए। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा।
और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। ये कलीसिया जी, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस महायाजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। अगर वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते। ये मूसा का तंबू स्वर्ग का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ट्रू होली ऑफ होलीज कह लीजिए, या परमेश्वर के राज्य कह लीजिए, या स्वर्ग में परमेश्वर का निवास स्थान कह लीजिए, उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। और परमेश्वर उस तंबू में जो एग्जैक्ट कॉपी है उसके आधार पर पूरा सुसमाचार निर्भर करता हुआ आधार है सुसमाचार का जी। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ये बार बार ये रिपीटेडली हुआ और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारे बीच में दिया है, जो हमें उस सच्चे तंबू के बारे में स्पष्ट बता रहा है, विस्तृत रूप से बता रहा है। ये धन्यवाद का विषय है। अब देखिए, इसके साथ साथ ये यहां तक स्पष्ट हुआ। अब हम इसमें आगे बढ़ते। इसलिए नीला रंग स्वर्ग का आकाश के रंग का प्रतिनिधित्व करता है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नीले रंग की सुंदरता को देख सकते हैं, जो न केवल अपने मूल में बल्कि अपने स्वभाव और तौर तरीकों में भी स्वर्गीय थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 31 पद, 31 वर्ष। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। आज आप कौन सी ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं जहां स्वर्गीय बातें हो रही हैं? सब पृथ्वी की बातें हो। यहां पे बताएगा जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें करेगा। तो पवित्र आत्मा कहां है? कहां है पवित्र आत्मा? अगर पवित्र आत्मा सेवक में होता तो स्वर्गीय बातें करता। बाइबल आपको वो चीजें बता रही जो आप आज तक समझ नहीं पाए जी। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने इसलिए भेजा था क्योंकि वो भी स्वर्ग से आया था। पहले यीशु फिर उसका आत्मा। इसलिए बिना पवित्र आत्मा के आपको वो सुसमाचार कभी प्राप्त होगा नहीं। यही पौलुस बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। बैंगनी रंग यीशु को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु दर्शाता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सत्य है। बैंगनी रंग नीले और लाल रंग का मिश्रण है। नीले रंग का और लाल रंग का मिश्रण है। नीला रंग जो है वो स्वर्ग का रंग है। और नीले रंग का एक और पॉइंट बता दे, नीला रंग परमेश्वर के वचन को भी दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वर्गीय है। आज अगर आप यीशु मसीह से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वचन के बिना आप कनेक्ट नहीं हो सकते। आपको बातों में फंसाने वाले ढेरों लोग मिल जाएंगे, अपने आप को मसीह का सेवक बोल के। दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड। देखिए, मसीही कहलाना और मसीही होना, इसमें अंतर बताइए क्या? मसीही कहलाना, अपनी एक पहचान बना लीजिए, एक बिल्डिंग बना लीजिए और उस पर क्रॉस ऊपर बड़ा सा बनवा दीजिए और पूरा चर्च का स्वरूप बना लीजिए, बेंचे लगा लीजिए, सारे संसाधन जुटा लीजिए और आप कह दीजिए कि मैं मसीह का सेवक हूं, आई एम अ पास्टर। मसीह कहलाना
आपके हाथ में, लेकिन मसीही होना परमेश्वर का। जब तक वो नहीं हमको अपने योग्य बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा, हम मसीही कहला तो सकते हैं लेकिन मसीही है नहीं। इसीलिए पौलुस ने, जो खुद एक कट्टर यहूदी था और एक फरीसी पंथ से आया था, उसने मालूम है रोमियो की पत्री में 2 अध्याय में 17 पद के ऊपर एक हेडिंग दी है, यदि तू यहूदी कहलाता है। यहूदी कहलाना और यहूदी होना, वहां पर उसने अंतर दिखा दिया। वही चीज मसीहत में, यदि तू मसीही कहलाता है और यदि तू मसीह में है। मसीह में होना और मसीही कहलाना, ये दोनों अलग अलग है, बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए सावधान, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एक और ये यहाँ पे बैंगनी रंग नीले और लाल रंग का मिश्रण है। नीला रंग स्वर्गीय विचारों वाले व्यक्ति का प्रतीक है और लाल रंग रक्त और मृत्यु, बलिदान और पुरुषत्व का प्रतीक है। बैंगनी रंग इन दोनों का मिश्रण है जो मसीह को ईश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में दर्शाता है। तो ये जो बैंगनी रंग है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट इज 100% गॉड एंड 100% मैन, गॉड मैन दोनों के मिलके। आप कौन से यीशु का प्रचार सुन रहे हैं? जो सच्चा, जिसके बारे में बाइबल में प्राचीन काल में जो कलर के द्वारा दिखाया गया, तो वो वाला, या आज वाला एक आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी जाती कि ये है यीशु मसीह और आपने उसी को यीशु मसीह मान लिया। गंभीर है ना, बहुत खतरनाक चीज है। आपको अब पता चल रहा होगा। पहली चीज, आग परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर का सही प्रकटीकरण आग और बादल है। इनका ना तो कोई आकार होता, ना कोई साइज होता, ठीक इतने विस्तृत, इतने महान, और ये स्वर्गीय। इनको एक पिक्चर में लाकर फिट करना, ये मनुष्यों से कोई सीख ले। मूर्तिकार करता क्या है? वो ईश्वर को अपनी कल्पना से सीमित कर देता है। इसीलिए ये जो आइडल वर्शिप है, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद। ये परमेश्वर की असलियत को मिनिमाइज कर सकती है और ये लोगों के सामने उसको एक खिलौने के रूप में रख देती है। तो ईश्वर को खिलौना बना लिया, जैसे आज यीशु मसीह को खिलौना बना लिया, पवित्र आत्मा को भी मजाक बना लिया और कलीसिया को ठट्टों में उड़ा रहे। यही तो हो रहा। यहां पे ले जाके पवित्र आत्मा हमको गूढ़ गूढ़ बातें दिखाता है। किसी रहस्यमय तरीके से जब उन्होंने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने पापमय शरीर का रूप धारण किया, तो उन्होंने दोनों स्वभावों को अपने में समाहित कर लिया, यानी कंबाइन कर लिया। पर ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव को कंबाइन कर दिया। कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिएगा, बहुत पहले भी हमने बोला था कॉम्बिनेशन। परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत हमको कॉम्बिनेशन में ला रहा है, कंबाइन कर रहा है। हमें मसीह के साथ कंबाइन किया जाता है। इसी को नई सृष्टि बोला जाता है। नई सृष्टि अपने जीवन में सुधार करने को नहीं कहा गया है, काया पलट हो जाना, यह नई सृष्टि, सुधार नहीं। लाल रंग एक कीड़े, एक वर्म जिसको कीट बोलते, उससे प्राप्त हुआ करता था उनको, जो कुछ पेड़ों पर आक्रमण करता है। इसे इकट्ठा किया जाता था, कुचला जाता था, सुखाया जाता था और फिर पीस कर एक चमकदार लाल रंग का पाउडर बनाया जाता था। उसी से ये कपड़ा डाई करते थे, वो रेड क्रिम्सन कलर। इस कीड़े का नाम क्रिम्सन हुआ करता था। लाल रंग बलिदान का प्रतीक है और मसीह के कष्टों का प्रतीक है। भजन संहिता 22 अध्याय, मेरे साथ निकाल लीजिए, भजन संहिता 22 अध्याय 22 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़िए। यहां ये यीशु मसीह बोल रहा, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान। बिल्कुल सही बोला कि नहीं बोला? आप नाम ले लीजिए, कीड़े के समान है जी। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं
और होंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वो उसको उबारे, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। यानी ठट्टा उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब आपको बताएं, ये यहां पे भजन संहिता में दाऊद ने लिखा, ये यीशु मसीह के विषय में, ये आपको मिलता कहां है? मत्ती रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार। फिर देखिए, अब मत्ती में आ गए, मत्ती रचित सुसमाचार, लाल रंग, ये जो बैंगनी रंग को दिखाता है, मत्ती का रंग क्या था? बैंगनी रंग, राजकीय का, कल ही तो बताया। और इसका मतलब क्या हुआ? नीला और लाल मिक्स, बैंगनी रंग। अब यहां पे देखिए, इस बैंगनी रंग में, इस सुसमाचार में क्या बताया जाए? 27 अध्याय निकालिए, इसका 27 अध्याय, 27 अध्याय, और 27 अध्याय का 39 वर्ष से 44 वर्ष तक पढ़ेंगे। 39 से 44 है, और नहीं 39 है, हाँ 39। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। कब? जब क्रूस पे लटका हुआ, उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतारा। जी, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, अगर वो परमेश्वर इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले। यानी परमेश्वर को भी चैलेंज कर रहे हैं जी, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। देखिए, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। क्या हुआ था? ये हुआ था ना, उसकी निंदा। आज भी लोग कैसे निंदा करते हैं? अरे भाई, हम विश्वास तब करेंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तब हम विश्वास करें। ऐसे लोगों को नहीं, वो कहता जाओ तुम, मैं नहीं करता, मैं कर ही नहीं सकता। और जब नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे ना। जब लोग कलीसिया से निकल के जाते हैं तो क्या करते हैं? निंदा ही तो करते हैं। किसकी? हमारी थोड़ी ना कर रहे हैं, जिसने मुझे पकड़ रखा है उसकी कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए, आपको यहां पे ये चीज दिखाई जा रही है, ये है बैंगनी रंग। परमेश्वर ने किसी तरह अपने ऊपर मांस और लहू का शरीर धारण किया और फिर हमारे लिए छुड़ौती के रूप में अपना जीवन देकर मर गए। ये कौन था? ये परमेश्वर ही था, जिसे लोगों ने ठट्टों में उड़ाया, गॉड हिमसेल्फ। और ये बहुत भयानक हो गया। अब इसका हिसाब लिया जाएगा सेकंड कमिंग। फर्स्ट कमिंग में जो उसने किया वो अनुग्रह और वो पिता का प्रेम। और प्रभु, देखिए यीशु मसीह एक बात बार बार कह रहा था, कॉम्बिनेशन देखिए, उसने कहा था मैं और पिता एक है, नीला बैंगनी एक, नीला और लाल एक, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। ये समझ लीजिए, बैंगनी कलर है। आज कौन से यीशु के बारे में लोग सुन रहे हैं? बिना पिता वाला। देखिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। यहां पर एक बहुत गूढ़ बात मैं आज वहां पे आपको लाके ध्यान दिलाता हूं। जैसे पौलुस बार बार इस बात को कह रहा था, यहां पे फिर वही चीज आ गई। यहां एग्जाम्पल है हमारे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि, एक मिनट रुक जाइए, इसके ऊपर हेडिंग क्या लिखी? परमेश्वर के लोगों का विश्राम। एक बात बताएं आपको, ये अभी आप समझ नहीं पा रहे, मसीह में होना यानी विश्राम में होना है। और अगर आप विश्राम में नहीं है, मन परेशान है, तो आप मसीह में नहीं है। ये बहुत हल्का सा चिन्ह बता रहे, बिल्कुल सिंपल। अगर आपका मन परेशान रहता, आप मसीह में नहीं है।
जो मसीह में होगा वो बिल्कुल निश्चिंत, मन नहीं परेशान, और वो हर बात में उसका धन्यवाद करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में लागू, वो मेरे साथ है, और जब वो मेरे साथ है तो कोई चीज हमें विचलित नहीं कर सकती। ये है मूल मानक। अब इसको पढ़िए आगे, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह, किन की तरह? इजराइलियों की तरह, फिर जंगल में ले गया हमको, वहीं पे हमें भी उन्हीं की तरह है, उनको सुसमाचार मिला था जी। मूसा का तंबू सुसमाचार ही था, शुद्ध सुसमाचार था। वो मसीह का प्रतीक है हर कोने से, चाहे आप कलर ले लो, चाहे आप वस्त्र ले लो, चाहे आप हौदी ले लो, पानी ले लो, वेदी ले लो, और परम पवित्र स्थान कुछ भी ले लो, सब मसीह को दिखा रहा, सब यीशु मसीह का प्रतीक है। एवरीथिंग उन्हीं की तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए सुसमाचार से या वचन से किन्हें? इजराइलियों को कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, यानी सुनते तो थे, विश्वास नहीं करते थे। आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं। उद्धार नहीं होगा, उद्धार, लिख लीजिए, विश्वास के साथ नहीं रहते। जंगल की पीढ़ी की असफलता आज मसीहों के लिए भी एक चेतावनी है। देखिए, आईना वहां से दिखाया जा रहा है, उनके साथ साथ चलता था, उनको सब कुछ, उनको कवर किए रहता था, उनसे बातें करता था, सब कुछ वहां पे आपको मिल रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ रहने को राजी है। प्रभु तुम वहीं रहो, अलग बिल्डिंग बना लो, हमको हमारे घर में रहने दो, हमारा जीवन हम अपनी मर्जी से बिताएं। यही तो कर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर का वादा किया हुआ विश्राम इब्रानियों के पाठकों के लिए अभी भी उपलब्ध है। ये इस बात का प्रमाण है कि विश्वासियों को परमेश्वर के वायदों पर दावा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। परमेश्वर के वायदों पर दावा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल के लोग तो दावे कर रहे हैं, सावधानी बिल्कुल नहीं बरत रहे, ठोक ठोक के दावे हो रहे हैं, और सब लोग झूठे दावे करके बुला रहे हैं, और भीड़ लगी हुई है। वहीं पर मेन फ्रेम मनी चल रहा, क्योंकि वहां पे दावे चल रहे हैं। परमेश्वर ने कभी कोई दावा किया? वायदा किया, दावा नहीं किया। देखिए, दावा और वादा वही दो शब्द हैं, वही मात्राएं, बस उसी का उलट फेर है। दावा, वादा, वाह को इधर ले आइए तो वादा हो जाता है, और वाह को इधर ले आइए तो दावा हो जाता है। आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर वादा करता है, आज लोग दावे करते हैं। तो ये तो परमेश्वर के लोग नहीं जो दावे करते। परमेश्वर के लोग वो होते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने वायदे किए, और उस वायदे पर विश्वास करना, ठहरे रहना, ठहरना पड़ता है। भाई, वायदा जब कोई करता है तो जिसने वायदा किया है, जब कंडीशन पूरी होगी तो वो आपसे आपके लिए उस चीज को दे देगा, प्रतिज्ञा की हुई चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने माता और पिता का आदर कर और उनकी सेवा कर। इसके साथ ये आज्ञा है, इसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, एक वायदा जुड़ा हुआ है। और यदि तू ऐसा करेगा तो तेरा भला होगा, और तू कुशल से रहेगा, और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा, और तू सफल हो, बरकत दी जाएगी, और दीर्घायु होगा, लंबी उम्र की आशीष मिल रही, दीर्घायु की। आज लोग बड़े बड़े यानी मेडिकल क्लेम्स बना रहे हैं सिर्फ अपनी आयु को बचाने के, लंबी उम्र के लिए, कि हम बच जाएंगे। क्या ये बचा पाएगी चीजें? पैसा बचा पाएगा? परमेश्वर का ये वादा है, अगर यदि तू अपने माता और पिता का आदर करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो ये बरकत तुझे मिलेगी। इसे वायदा कहते हैं। आजकल के बच्चे इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, इसलिए वो अपने लिए खुद प्रोविजंस करते। बहुत छोटी सी बात मैंने ली आपको, ऐसे हर चीज के साथ है। आप जीवित और सच्चे एकमात्र परमेश्वर को से जब जुड़ जाते हैं, तब आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं। वहां पे फिर आपको
टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा स्वर्गीय पिता है जो आपको मालूम है कि आप उसके बच्चे हैं, और उसे मालूम है कि वो आपका पिता है, और उससे आपको मांगना नहीं। वो एक ऐसा पिता है जिसके विषय में बाइबल गवाही देती है, वचन गवाही देता है कि वो हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतें जानता है और पूर्ति करता है। हाँ क्या ना? तो आज क्यों मांग रहे हैं फिर कलीसिया में? ये कौन सी कलीसिया जो मांगने में लगी? ये प्रभु की कलीसिया नहीं है, क्योंकि ये वचन के आधार पे नहीं काम हो रहा। ये सब अपनी अभिलाषाओं को लेकर खड़े हो गए। यहां पर ये इस बात का प्रमाण है कि विश्वासियों को परमेश्वर के वादों पर दावा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इजराइल पर जो बीती वही आज विश्वासियों पर भी हो सकता है। आपको भी सुसमाचार सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। सचमुच सुसमाचार, शुभ समाचार हमें सुनाया गया। हम पहली सदी के विश्वासी हैं, यानी ये जो यहाँ पे जिनका वर्णन किया जा रहा है इस इब्रानियों की पत्री में, ये पहली सदी की कलीसिया के लोगों से कहा जा रहा है, आज के लोगों से नहीं कहा जा रहा। कभी भी यहाँ अपने आप को न जोड़िएगा। हम बार बार बताते हैं, वचन जब पढ़ते हैं अपने आप को तुरंत वहां पर मत जोड़िए, हम लोग नहीं है वहां। पहली सदी के विश्वासी हैं जिनके लिए इब्रानियों को संबोधित किया गया था, और निहितार्थ में हम 21वीं सदी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कलीसिया की दशा देखिए, वो पहली सदी की कलीसिया से आज कलीसिया की दशा कहां चली गई। हम 21वीं सदी में आज जुड़ गए, तो हमारी आज की कलीसिया की दशा देखिए पहले क्या यीशु मसीह को जानते हैं? नहीं। हम इस वाक्यांश का अनुवाद इस प्रकार कर सकते हैं, हमने भी सुसमाचार का प्रचार किया है। ये विश्वासियों के लिए परमेश्वर के विश्राम के संदेश यानी परिधीय पूर्ण सूचक को सुनने के स्थायी प्रभाव पर जोर देता है। परमेश्वर का कार्य अतीत में पूरा हो चुका था और उसके अंतिम परिणाम आज भी मौजूद हैं। परमेश्वर के वचन को स्वीकार ना करने और उसे अपने अनुभव में लागू ना करने का कोई बहाना नहीं है। सुसमाचार का प्रचार किया गया का अर्थ है शुभ समाचार लाना। यहाँ सुसमाचार का अर्थ प्रारंभिक उद्धार की घोषणा नहीं है। इसका उस बात से कोई संबंध नहीं है जिसे हम सुसमाचार कहते हैं। यहाँ विश्वासियों के लिए शुभ समाचार का अर्थ है परमेश्वर के वर्तमान विश्राम का दावा करना। साथ ही साथ उन्हें ये वाक्यांश इजराइल के समय के विश्वासियों को मसीहों से जोड़ता है। पुराने नियम में सुसमाचार इजराइल के लिए विश्राम का वादा था। इजराइल ने जो सुसमाचार सुना वो प्रतिज्ञा किए गए देश में अपनी विरासत यानी अपने विश्राम को प्राप्त करने का वादा था। परमेश्वर ने यह वादा किया था। इजराइल वो सब पाने में असफल रहा जिसका परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। आज भी विश्वासियों के लिए यही असफलता संभव है। इजराइल प्राप्त करने में असफल रहा, वो उसको आज तक शांति नहीं मिली, विश्राम नहीं मिला। देखिए आज भी लड़ाई में बिजी है। उसको बिजी किसने कर रखा? क्योंकि उसने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। सेम चीज होगा, परंतु जो वचन उन्होंने सुना उससे उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। जो वचन सुना गया वो विश्राम का वादा है। कालेब और यहोशू ने संदेश इजराइलियों पर तब कालेब और यहोशू का संदेश इजराइलियों पर तब कोई असर नहीं कर पाया जब उन्होंने उसे सुना। उन्होंने उस देश के निवासियों के भय के आगे झुकना पसंद किया। इससे परमेश्वर के वायदे का कोई मूल्य या लाभ नहीं रहा। सुनने वालों के विश्वास के साथ मिश्रित नहीं होना। मिश्रित शब्द का अर्थ है वचन को विश्वास के साथ मिलाना। वचन आपके पास आ रहा है और आप उसको विश्वास से उस पर भरोसा कर लेते कि ये वचन प्रभु का है और ये उसका वायदा है, ये उसका वचन है और ये कभी फेल नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लेना, ये बीज बन गया। और ये वचन रूपी बीज विश्वास के द्वारा आप कंसीव करते हैं आप अपने हृदय में। ये वचन देधारी होना, मिलाना। परमेश्वर के वायदे कुछ लोगों पर इसलिए काम नहीं करते या उन्हें लाभ नहीं पहुंचाते क्योंकि वे वादे को विश्वास के साथ नहीं जोड़ते। इजराइल परमेश्वर के वादों को विश्वास के साथ मिलाने में असफल रहा। वादों को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें विश्वास के साथ मिलाना जरूरी है। ना तो वादों को और ना ही विश्वास को अकेले रहना चाहिए।
इजराइल का अविश्वास ही परमेश्वर के वादों पर दावा करने में उनकी असफलता का कारण था। उन्होंने परमेश्वर के वादों को विश्वास के द्वारा ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों को विश्वास के द्वारा लागू करने की आवश्यकता है। ईश्वर के वादों पर विश्वास करने के लिए विश्वास एक पूर्व अपेक्षा है। विश्वासियों को ईश्वर के वादों को विश्वास के साथ जोड़ना चाहिए। हमें विश्वास के द्वारा ईश्वर के वादों को अपना बनाना होगा। ईश्वर द्वारा विश्वासियों से किए गए प्रत्येक वादे इस बात पर निर्भर करता है कि वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। नए नियम के विभिन्न संदर्भों में विश्वास के अलग अलग अर्थ होते हैं। हम अपने विश्वास को अपने विश्वासों का सार कह सकते हैं। इब्रानियों में विश्वास अपने उद्देश्य की वैधता पर आधारित है। विश्वास सत्य से जुड़ा है। विश्वासी अपना भविष्य जानते हैं। वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। मसीही इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में उसी तरह लागू कर सकते हैं जैसे उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्धार के लिए किया था। आज विश्वासी परमेश्वर के विश्राम का अनुभव नहीं कर सकते यदि वे अपने विश्वास को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ नहीं मिलाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? केवल सुनना नहीं है, इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर लेना है। अगर परमेश्वर ने ये वादा किया है, जैसे हम फिर एग्जांपल लेते हैं, अगर परमेश्वर ने ये कहा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मान, तो मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। तू मेरा बेटा होगा, मैं तेरा पिता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस विषय पर गंभीर हो जाना चाहिए और परमेश्वर के वचन को स्वर्गीय पिता का वायदा या स्वर्गीय पिता की इच्छा को मानकर उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में इसको लागू यानी सतर्क रहना चाहिए। कहीं मुझसे कोई धोखे से कुछ ऐसा ना करवा ले जिससे पिता मुझसे नाराज हो जाए। हम आपको यही बात बता रहे, मानवीय तौर पे देखिए, अपने माता पिता का आदर करना और उनकी सेवा करना, ये वाली बात को अगर हम परमेश्वर के वचन में वायदे के रूप में ले कि ये तो परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता ने ये जिम्मेदारी हमको दी है, तो हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। निभाने के लिए जब यानी इच्छा रखेंगे तो वो अपनी सामर्थ्य से हमारी सहायता करेगा कि नहीं करेगा, वो हमें सक्षम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपके एक एक वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में बोया जाता है, धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु कि आपकी अद्भुत योजनाएं हैं और आपने प्रभु कलीसिया के लिए सब कुछ पहले से तैयार करके रखा था और आपने पवित्र आत्मा को इसीलिए कलीसिया को दिया ताकि पवित्र आत्मा जो आरंभ से आपके कार्यों को कर रहा है, आपका कारीगर है, आपका कार्य करने वाला है प्रभु, उसी को आपने कलीसिया को दिया ताकि कलीसिया में वो आपकी अद्भुत रचना की सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत रचयिता के रूप में हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बना सके और सृष्टिकर्ता के कार्य को हमारे जीवन में कलीसिया में रखकर पूरा करके अपनी परमेश्वर की महिमा में हमें प्रकट करे, ताकि प्रभु एक एक विश्वासी परमेश्वर की महिमा का पात्र हो और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा सब लोगों के बीच में प्रकट हो और हम चलता फिरता तंबू बनकर परमेश्वर की महिमा, चलती फिरती महिमा बन सके और लोग परमेश्वर के सत्य को हमारे जीवन से प्राप्त कर सके, जिससे आपकी महिमा हो और आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।